नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदार रावल और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालोतरा के वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश जी सोनी। ओम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। ओम प्रकाश जी, बात हम ये करेंगे कि बालोतरा में क्या प्रमुख रूप से लोगों को सुविधाएं चाहिए। सबसे पहली सुविधा ये चाहिए कि पहला सुख निरोगी काया। लोग जब भगवान नाराज हो जाते हैं लोगों से, तब लोग बीमार होते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास में, लेकिन सामने लगता है, दिखता है कि डॉक्टर ही बीमार है, पूरा हॉस्पिटल ही बीमार है। जिस प्रकार पर बालोतरा नाहटा हॉस्पिटल की बात करें, नाहटा हॉस्पिटल के हाल ऐसे हैं कि नाहटा हॉस्पिटल कहने लायक नहीं है। चारों तरफ गंदगी का अंबार पड़ा है और डॉक्टर समय पर आते नहीं और समय से पहले वो चले जाते हैं। लोगों की भारी भीड़ है, जबकि यहाँ पर विधायक अरुण चौधरी जीतते ही यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि जंगल राज है। उसके बाद में विधायक 5-6 बार आ चुके हैं और बालोतरा कलेक्टर तत्कालीन बालोतरा के प्रथम कलेक्टर राजेंद्र विजय 4-5 बार आ चुके हैं और वर्तमान कलेक्टर ने भी 1-2 दौरा शायद किया है। तो क्या आप मानते हैं कि इतना विधायक और कलेक्टर के दौरों के बाद में भी, सख्त हिदायत देने के बाद में भी नाहटा हॉस्पिटल की सुविधाएं सुधरती नहीं है, अव्यवस्था यूं की त्यों है? आपको नहीं लगता कि कलेक्टर और विधायक नाहटा हॉस्पिटल आगे हार गए? सबसे पहले तो मैं तिरंगा टीवी राजस्थान का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतनी बड़ी ज्वलन समस्या को उठा रहे ताकि इसकी निजात हो तो आम जनता को कुछ राहत मिले। हालांकि यह एक मुद्दा राजनीति से उठकर ऊपर परे है। चुनाव हुए, नई सरकार बनी, नए अफसर आए, नए कलेक्टर वगैरह आए, सभी लोगों ने औपचारिक विजिट की। उसकी खबरें भी आई कि उन्होंने ये निर्देश दिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जो अस्पताल में जो आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए था, जो जिसका सीधा जुड़ाव आम जन से, वो अभी तक नहीं हुए। आपने कहा कि साफ सफाई नहीं है, आज भी नहीं है साफ सफाई हो कैसे? जो साफ सफाई के टेंडर दिए हुए हैं उनके अफसरों से ऐसे ताल्लुकात है कि साफ सफाई की जो मनी खर्च होती है वो कागजों में खर्च हो रही है, हॉस्पिटल में कोई साफ सफाई नहीं हो रही है, तो आखिर शौचालय कैसे साफ होंगे? जो खर्चा बजट है वो कागजों में सैंक्शन हो रहा, कागजों में उठ रहा है। उसके बाद हालांकि विधायक उन्होंने विजिट किया, 2 बार किया, तो विधायक की इस विजिट को लेकर सवाल उठाना थोड़ा अभी अजीब होगा, क्योंकि विधायक अपना भरसक प्रयास तो कर रहे हैं और अभी उनको कम ही समय हुआ है। इसके अलावा वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ये समस्या जड़ से कैसे खत्म हो। ओम प्रकाश जी, बात आपकी मैं बीच में काटना चाहूंगा कि आप बोलोगे कि इसमें अभी टाइम कम हुआ है। सफाई करने में गंदगी नाहटा हॉस्पिटल से इकट्ठी करके नाहटा हॉस्पिटल के बाहर डाल दी, गेट के पास में, तो वहां नहीं डाल के दूसरी जगह डालने में कितना समय लगता था? आपकी इस बात का यही उत्तर दूंगा कि यह अतिशयोक्ति नहीं है कि विधायक के दौरे का कोई असर नहीं हो रहा अस्पताल में। कहने को जिला अस्पताल है, लेकिन आज इसकी हालत यह है कि हॉस्पिटल टाइम में ही डॉक्टर कहीं इधर उधर रहते हैं। बालोतरा जिला बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि इस हॉस्पिटल की जो खासियत थी, तो पूरे बाड़मेर जिले से लोग यहाँ आते थे। कोरोना काल में गुजरात से भी मरीज यहाँ पे आए, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिला। लेकिन अब आलम यह है कि 150-200 किलोमीटर दूर से आदमी आता है कि डॉक्टर मिलेगा, डॉक्टर कक्ष से गायब। इतने में उसके घर जाने का टाइम हो जाता है, तब डॉक्टर आते हैं, फटाफट लिख देते हैं जांचें करा के आओ, तब तक लैब बंद हो जाती है। लैब में वापस परिणाम मिलते 4-5 बजे के बाद। तो एक मरीज जो इलाज के आशा में यहाँ आता है, उसके 2 दिन खराब होते हैं। एक्सरे मशीन खराब पड़ी, इसका अल्टरनेट तुरंत निकाला जा सकता है। मेडिकल रिलीफ सोसाइटी चाहे तो किसी बार लैब को अनुबंधित कर दे कि सारे एक्सरे के पैसे हम देंगे, आप फ्री में इनका करो। तो एक्सरे के अभाव में सबसे बड़ी बात है कि जितने भी टेस्ट फ्री में होने चाहिए, किसी भी टेस्ट का कोई अंदर फायदा नहीं है। अगर अस्पताल में फ्री टेस्ट होते तो अस्पताल के बाद में इतनी सारी लैब, MRI, CT स्कैन पनप नहीं सकती थी। बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो विधायक साहब को मेरे हिसाब से आपके कहने के तरीके से समझ पाते हैं कि विधायक साहब को, कलेक्टर साहब को यहाँ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब सुधार ही नहीं होता, जो अपन दवाई देते हैं, दवाई का इलाज तो फर्क नहीं पड़े तो दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो विधायक साहब को, कलेक्टर साहब को नाहटा हॉस्पिटल को भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं कह सकते, लेकिन जब जिसके हाथ में पावर है और जो सुधार करवा सकता है, वो लोग ही यदि औपचारिकता निभाएंगे, फोटो खिंचवा के चले जाएंगे, साहब हमने फलाना निर्देश दे दिया, साफ सफाई होनी चाहिए, डॉक्टर कमरे में होने चाहिए। कभी उन्होंने ये जाना है कि डॉक्टर कमरे में नहीं होते हैं तो वो कहाँ होते हैं? किस डॉक्टर के घर के बाहर कितनी भीड़ लगी रहती है, वो क्यों लगी रहती है?
जो बेसिक चीजों में अगर सुधार नहीं लाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि अस्पताल में सुविधाएं सुधर सकती है। ओम प्रकाश जी, बात ये करें कि नाटा हॉस्पिटल की आखिर वास्तविकता दिखाए कौन? पत्रकार को दिखाना चाहिए, लेकिन पत्रकार जाते हैं तो पीएमओ अभी तो हटा दिया गया ना। पीएमओ पहले जो थे बीएस गहलोत, उन्होंने स्पष्ट स्टिकर लगवाया, चिपका दिए थे कि यहाँ पर कोई भी फोटोकॉपी नहीं करेगा, कोई वीडियो नहीं लेगा, ठीक है, और कोई न्यूज लगाने से पहले हमसे अनुमति लेगा, हम न्यूज बनाने वाले हैं। तो यदि अनुमति लेंगे कि हम डॉक्टरों की आज जांच करेंगे, डॉक्टर आए कि नहीं आए, तब तक तो डॉक्टर सब सावधान हो जाएंगे, तो फिर औचक निरीक्षण या अपन क्या चेक करेंगे? ये तो अस्पताल प्रबंधन की अपनी कमियां छुपाने का एक बहाना है। मैं एक अच्छा पत्रकार उसी को मानता हूं जहां जनहित से जुड़ा जो मामला है, तो किसी भी छोटे मोटे ऐसे जो नियम बना दिए उसको तोड़ के भी काम करेंगे तो वो पत्रकार का धर्म ही कहलाएगा। अब वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस प्रकार से लिखेंगे ताकि अंदर अस्पताल में जो चल रहा है वो मीडिया में नहीं आना चाहिए। तो मीडिया वालों को अगर सच्चाई जाननी है तो इस थोड़े बहुत नियमों को दरकिनार करके डेयरिंग तो लेना पड़ेगा, तब जनता के सामने सच्चाई आ पाएगी। जी, धन्यवाद। आप हमारे साथ थे बालोतरा के वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश सोनी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और बालोतरा नाटा हॉस्पिटल की बद से बदतर होती हालत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।